अब ऊंची और सुरक्षित उड़ान की बात करते हैं। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 40 ऊंची इमारतों पर अब एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट लगाई जा रही है और इसके साथ ही बता दें आपको कि बर्ड हीट के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट के आसपास खुले में मांस मछली बेचने और कचरा फेंकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए, फिर पूरी जानकारियां भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे की बढ़ाई जा रही सुरक्षा, आसमान से लेकर जमीन तक बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। हवाई अड्डे पर विमानों की सुरक्षित आवाजाही की जा रही सुनिश्चित। एयरपोर्ट और जिला प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था किया सख्त। 40 भवनों पर एयरक्राफ्ट वार्निंग यानी लाल चेतावनी लाइट का काम शुरू। रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा अब आसमान से लेकर जमीन तक और भी ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। हवाई अड्डे पर विमानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है। एयरपोर्ट के आसपास की ऐसी 40 ऊंची इमारतों की पहचान की गई है जिनकी ऊंचाई विमानन सुरक्षा मानकों से अधिक है। इन सभी 40 भवनों पर एयरक्राफ्ट वार्निंग यानी लाल चेतावनी लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि रात के वक्त पायलटों को ऊंची इमारतों की स्पष्ट दृश्यता मिल सके। एयरपोर्ट प्रशासन का भवन मालिकों को आखिरी नोटिस, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वालों को आखिरी नोटिस। चेतावनी के बाद भी नियमों की अनदेखी करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। प्रशासन का साफ कहना है कि जिन भवन मालिकों ने अब तक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया है उन्हें आखिरी नोटिस जारी किया जा रहा है। बार बार चेतावनी के बाद भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खतरा सिर्फ ऊंची इमारतों से ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से भी है। बर्ड हिट की बढ़ती आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट के पास अवैध रूप से चल रहे बुचरखानों, मांस मछली और दुकानों और खुले में फूड वेस्ट फेंकने वालों रेस्तोरां और फूड वैन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब सिर्फ रनवे तक सीमित नहीं है प्रशासन का फोकस, आसपास के पर्यावरण और ऊंची इमारतों को भी रखा जाएगा सुरक्षित। उड़ान भरने वाले हर यात्री की सुरक्षा का रखा जा रहा ख्याल। हिनू, बिरसा और हवाई नगर जैसे इलाकों में होगी नियमित जांच। कुल मिलाकर एयरपोर्ट प्रशासन का फोकस अब सिर्फ रनवे तक सीमित नहीं है, आसपास के पर्यावरण और ऊंची इमारतों को भी सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जा रहा है ताकि रांची से उड़ान भरने वाले हर यात्री की सुरक्षा पुख्ता हो सके। हिनू, बिरसा चौक और हवाई नगर जैसे इलाकों में नियमित जांच की जाएगी ताकि कचरा प्रबंधन सही से हो सके। साफ है कि रांची में विमानों की सुरक्षित उड़ान के लिए प्रशासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। स्पेशल और आइए अब इस पर हम चर्चा भी करते हैं और मजीद जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयंत जुड़ गए हैं, हम जयंत का रुख कर लेते हैं। जयंत, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, अब यहाँ पर कई बदलाव किए जा रहे हैं, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है और सेफ उड़ान की तैयारी की जा रही है। सभा देखिए कि जिस तरह से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर जो रांची एयरपोर्ट की है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है, इस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के क्षेत्र में जो भी ऊंची इमारतें हैं, इस ऊंची इमारतों में अब जो लाइटें हैं वो लगाई जा रही है ताकि जो विमान का लैंडिंग हो या टेक ऑफ हो, ये तमाम चीजें सुरक्षित हो और विमान में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों का यात्रा सुरक्षित तरीके से हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जिला प्रशासन है ये पूरी तरह से सख्त हो गई है और ऐसे 40 लगभग मकान जो तय किए गए हैं जिन पर सुरक्षा मानकों के दृष्टिकोण से इन 40 मकानों पर जो लाइटें हैं वो लाइटें लगाई जाएगी। जो विमान अवरोधक लाइट होती है, इस विमान अवरोधक लाइट लगाई जाएगी। रेड कलर का यह लाइट है ताकि जो पायलट है, जो विमान चला रहे हैं पायलट, उन पायलटों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए यह रखा गया है। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि लैंडिंग समय सुरक्षित लैंडिंग हो सके और आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह से कई हमेशा अमूमन
रांची हो या कहीं भी एयरपोर्ट की बात कर ले तो एयरपोर्ट का एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में जो मानक होते हैं वो भवनों के निर्माण पर उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आप भवन की जो ऊंचाई है वो लिमिट होती है, इसी ऊंचाई तक भवन का निर्माण करना होता है। तो ऐसे में कुछ भवन जो है जो पहले से जो इसका ऊंचे भवन बने हुए हैं, तो वैसे भवनों पर जो ये इमरजेंसी जो लाइट होती है ये लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही जयंत भवन के मालिकों को आखिरी नोटिस भी दिया गया है और अगर पालन नहीं हुआ आदेश पर तो सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। जयंत जी बिल्कुल कह सकते हैं कि इस पर जो भवन का जो मानक है वो भवन के जो मानक के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उसका तैयार किया गया, उसका खाका तैयार किया है और उन्हें एक लिस्ट भी दी गई है और इस लिस्ट के अनुसार अगर फिर से इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिलती है तो उन भवन मालिकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है कि उन भवन मालिकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, कितनी मुस्तैदी देखी जा रही है, किस तरीके से काम चल रहा है इसको लेकर के जयंत? देखिए इस पर लेकर कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट का जो लैंडिंग है या टेक ओवर वाला जो एरिया है, इस एरिया पर आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से ये सभी भवनों पर जो इमरजेंसी जो लाइट है ये लाइट लगाई जा रही है। जो विमान अवरोधक लाइट होते हैं ये लाइट लगाने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू कर दी गई है और इन पर निगरानी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी का है वो रहेगा ताकि जो पायलट है इन पायलटों को किसी तरह की कोई भी परेशानी न हो। अमूमन अंधेरा अब अधिकतर रात का समय का यह बात होता है, रात के समय में जब इन पायलटों को किसी तरह की परेशानी के लिए यह लाइट लगाई जा रही है ताकि उन्हें रात के समय में जो लाइटें हैं वो देखने में सुविधा हो, लाइट दिखा और इस लाइट के सहारे वो सुरक्षित तरीके से अपनी लैंडिंग कर सके। अच्छा, देखिए जयंत, ये एक बड़ी पहल हम कह सकते हैं क्योंकि रनवे पे जिस तरीके से इंतजाम होता है अब आसमानों पर भी इंतजाम किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं पायलट को बहुत सुविधा मिलेगी, उनको जो है उड़ान भरने में जो है आसानी होगी और साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। अगर लाइट्स लगा दिए जाएंगे और उनको पायलट्स को नजर आएगा तो किसी भी हादसे को रोका भी जा सकता है क्योंकि अक्सर जो है दुर्घटनाएं इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी हो जाती हैं। जयंत देखिए इस पर टोटल बात कर सकते हैं कि सुरक्षित लैंडिंग को लेकर जो बातें कह रही है एयर अथॉरिटी और प्रशासन की ओर से जो बातें चल रही है, ऐसे में सुरक्षित जो यात्री है उन यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से यह विचार किया जा रहा है कि किस तरह से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो यात्री जो विमान में सफर कर रहे हैं उन तमाम यात्रियों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित तरीके से जो जमीन पर लैंडिंग हो वो आ सके। किसी तरह के जो भवन निर्माण हुए हैं इन भवन निर्माण से किसी तरह की कोई भी उन्हें परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों को ख्याल रखा जा रहा है। और इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि इस पर जिस तरह से जो आसपास के हीट बर्ड का जो लगातार देखने को मिल रहा है इस पर भी कार्रवाई करने की बात आ रही है कि जो हीट बर्ड है यानी कि आसपास के जो एयरपोर्ट के क्षेत्र है इस क्षेत्र पर जो बूचर खाने हैं या फिर जो मांस मछली के जो दुकान है वो जो वजह बाहर में फेंके जाते हैं, इसके कारण जो पक्षी आते हैं इन तमाम पक्षियों को देखने इन पक्षियों के कारण जो विमानों में दुर्घटनाएं की आशंका होती है, इसे देखते हुए जो इस विमान क्षेत्र के आसपास का जो एयरपोर्ट के क्षेत्र के आसपास के इलाके हैं इन सभी इलाकों को देखा जा रहा है और जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह किया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी जो बूचर खाने हैं वो खुले में जो अवशेष है मांस मछली का इसे ना फेंके।
ठीक है, मतलब जयंत हम ये कह सकते हैं कि जिला और एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षित उड़ान को लेकर के हर पहलू पर काम कर रही है और हर मुद्दे, हर नुक्ते को देख रही है कि कहां से क्या हो सकता है और उन तमाम मसलों के हल को लेकर के पहल भी कर रही है, काम भी किए जा रहे हैं ताकि एक सेफ उड़ान हो सके। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि ऊंची उड़ान और एक सुरक्षित उड़ान तभी जो है यहाँ पर भरी जाएगी, इसलिए जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रशासन काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जयंत जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने देखा है किस तरीके से जिला और एयरपोर्ट प्रशासन अब अलर्ट है और सुरक्षित और ऊंची उड़ान भरने के लिए और एक यात्रियों को एक सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए तमाम तरह के पहलुओं पर काम किया जा रहा है। ऊंचे बिल्डिंगों में रेड अलर्ट लाइट लगाया जा रहा है, आसपास के बुचड़खानों से भी को भी देखा जा रहा है ताकि किसी किस्म की भी कोई बाधा ना आए उड़ान के वक्त और उड़ान जो है वो सुरक्षित और ऊंची हो सके बड़े आराम से।